brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जुबिन गर्ग की मौत का मामला पूरी तरह से पलट चुका है, या यूं कहे कि और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। इसमें एसआईटी ने 4 गिरफ्तारी की थी। वो गिरफ्तारी हुई थी जो जुबिन गर्ग के साथ, जब उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ था, वहां पर ये लोग मौजूद थे, या यूं कहे कि हर जगह जहां पर भी जुबिन जाते हैं ये लोग उनके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। इन 4 लोगों को गिरफ्तारी किया गया, जिसके बाद से लगातार कई खुलासे हुए हैं। 4 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उसमें सबसे पहला नाम है श्याम कानू महंत, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर हैं। उनको सबसे पहले अरेस्ट किया गया था। दूसरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा, जो जुबिन गर्ग के मैनेजर हैं। तीसरा नाम है शेखर ज्योति गोस्वामी, जो जुबिन गर्ग के बैंडमेट हैं, यानी कि जो उनका पूरा बैंड है उसके सदस्य हैं। और चौथा नाम है अमृत प्रभा महंत, ये जुबिन गर्ग के साथ गाना गाती है, को सिंगर है। इन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, इनसे लगातार पूछताछ की गई। सबसे पहले इन लोगों ने अलग अलग तरह के बयान देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो तीसरा नाम इसमें है वो है शेखर ज्योति गोस्वामी का, जो एक बैंडमेट है। उसने कई आरोप लगाए हैं और कई खुलासे भी किए हैं, जिसके बाद से ये जो केस है वो पूरी तरह से अलग एंगल से अब देखा जा रहा है। हालांकि जो पुलिस थी वो लगातार इस मामले की जांच, इन्वेस्टिगेशन जो कर रही थी वो हर थ्योरी पर कर रही थी। जब 19 सितंबर को एक खबर सामने आती है कि जुबिन गर्ग की मौत हो गई है, डूबने से मौत हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, तो उसके बाद लोगों को लगा कि एक एक्सीडेंट है और जुबिन गर्ग की डूबने से मौत हुई है। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं, जो एलिगेशंस एक दूसरे पर लग रहे हैं, उसके बाद से कई एंगल्स पर पुलिस लगातार अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। हर किसी से जांच की जा रही है। कई एफआईआर्स इस केस में हो चुकी हैं और कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। अब इस मामले में जो बैंडमेट है शेखर ज्योति गोस्वामी, वो एक तरह से आई विटनेस भी है। जब जुबिन गर्ग की मौत हुई थी तो वहां पर ये शेखर ज्योति गोस्वामी मौजूद रहे थे। इन्होंने सब कुछ देखा, ये आई विटनेस हैं। और अब इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सुनिए। उन्होंने आरोप लगाया है जो ऑर्गेनाइजर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का, श्याम कानू महंत, और जो जुबिन गर्ग का मैनेजर है, इसने आरोप लगाया है कि इन दोनों ने मिलकर जुबिन गर्ग को जहर दिया, पॉइजन दिया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। सितंबर 19 को जुबिन गर्ग की मौत होती है। जब खबर सामने आती है, ये आरोप अब लगाए गए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन लगातार किया जा रहा है, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो बैंडमेट ने ये आरोप इन दोनों लोगों पर लगाए हैं, जो मैनेजर है और जो ऑर्गेनाइजर है, जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसके कहने पर जुबिन गर्ग भारत से सिंगापुर गए थे। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल होना था, हालांकि वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि उससे पहले ही जुबिन गर्ग की मौत हो जाती है। अब ये जो आरोप हैं बड़े आरोप हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लगातार चलेगी। शेखर गोस्वामी ने कहा कि ये तमाम चीजें प्लान की गई थी और इसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। कॉन्स्पिरेसी इस पूरे मामले में चल रही थी। ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से था कि जुबिन गर्ग की डूबने से मौत हो जाती है, ये पब्लिक को पता चलेगा, लेकिन उसके पीछे ये लोग होंगे, ऐसा इस शेखर गोस्वामी शख्स बैंडमेट का कहना है। उसने कहा कि भारत की जगह एक फॉरेन कंट्री चुनी गई और वो कंट्री थी सिंगापुर, जहां पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया इन लोगों ने। कहा कि हमें वीडियो शेयर करने के लिए कहा गया था, कि हम कोई भी वीडियो शेयर ना करें, उस इंसिडेंट की कोई भी वीडियो शेयर ना की जाए, वीडियो ना बनाई जाए। इस तरह के आरोप इस शख्स ने लगाए हैं। अब जिन पर आरोप लगे, यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजर है और जो मैनेजर है, उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तमाम आरोप का उन्होंने खंडन किया है। इस पूरे मामले के बाद जब जुबिन गर्ग की मौत का मामला सामने आता है, तो जब पोस्टमार्टम सिंगापुर में किया गया था, उसके बाद से असम के सीएम ने ये आदेश दिया कि पोस्टमार्टम यहाँ पर भी किया, भारत में भी किया जाए। उसके बाद 2 पोस्टमार्टम जुबिन गर्ग के हुए। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जुबिन की पत्नी गरिमा के पास थी। गरिमा ने उन रिपोर्ट्स को पुलिस को सौंप दिया है। उनका कहना है कि उनके निजी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास होने चाहिए, इसमें पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें अहम सबूत साबित होती है। गरिमा ने कहा कि जुबिन ने मुझे सब पर भरोसा करना सिखाया, सबसे प्यार करना सिखाया,
सबके साथ रहना सिखाया, लोगों से अच्छा व्यवहार करना सिखाया। लेकिन अगर जुबिन के करीबियों ने, जुबिन के साथियों ने उनके साथ अगर ऐसा कुछ किया है जो बैंडमेट के आरोप लगे हैं, उसके बाद से गरिमा का कहना यह है कि अगर उनके साथियों ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि अगर उन्होंने जुबिन के साथ ऐसा किया है तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गरिमा का कहना है कि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, पुलिस पर पूरा भरोसा है, जो इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है उस पर भी उन्हें भरोसा है। अगर सबूत सामने निकल कर आते हैं तो इन आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा गरिमा का कहना है। शेखर गोस्वामी द बैंडमेट, उनका कहना यह है कि जो उनके मैनेजर और ऑर्गेनाइजर है वो हमेशा जुबिन गर्ग के शैडो बनकर रहे, वो हमेशा उनके साथ रहते थे, उन्हें क्या ज़रूरत है क्या नहीं वो हमेशा उन्हें पता रहता था। जुबिन कई रात से सोए नहीं थे, कई रात से लगातार पार्टीज चल रही थी, सेलिब्रेशन चल रहा था, नींद उनकी कई रातों से पूरी नहीं हुई थी। बावजूद इसके उनके मैनेजर और ऑर्गेनाइजर उनको यॉट पे लेकर गए, समुद्र के पास लेकर गए, उन्हें वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा गया, जिसके बाद से इनका कहना यह है कि ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी अगर जुबिन को इस तरीके की चीज़ें करने के लिए कहा गया, क्योंकि जुबिन को पहले भी अटैक्स पड़ चुके हैं, पहले भी वो हॉस्पिटल जा चुके हैं, उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी उनके मैनेजर उनको वहाँ लेकर गए, उनके ऑर्गेनाइजर उनको उस यॉट पे लेकर गए, वहाँ पर भी लगातार पार्टीज चल रही थी, कई रातों से जुबिन सोए नहीं थे, पार्टीज लगातार चल रही थी। तो उनकी जो कंडीशंस थी जो वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही इतनी सही कंडीशन नहीं थी, बावजूद इसके उनको वाटर एक्टिविटीज़ करवाना, ये तरह के आरोप, इस तरह के आरोप शेखर गोस्वामी ने लगाए हैं और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने तमाम ये बातचीत कही है। जुबिन गर्ग जो अपने आप में एक जाना माना नाम है, उन्होंने करीब हज़ारों गाने गाए हैं और अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं कई सालों तक। मतलब उनका एक जो फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, वो देखा जब उनको सिंगापुर से भारत लाया गया था तब एयरपोर्ट पर कितनी भीड़ थी, असम में देखा गया कितनी ज़्यादा भीड़ थी, उनके जो फैंस, उनके जो चाहने वाले थे वो लगातार पहुंच रहे थे। उनकी जो लास्ट राइड थी उसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो लोगों के अंदर वो सवाल है, लोग उसका जवाब चाहते हैं कि जुबिन गर्ग के साथ असल में वहाँ पर क्या हुआ था। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कई गिरफ्तारी हुई हैं, जो कई खुलासे कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसमें कोई भी अपडेट आएगा क्राइम तक आपको लगातार अपडेट्स देता रहेगा। फिलहाल इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो 4 गिरफ्तारी है उसमें लोगों के जो बयान दिए गए हैं, जो बैंडमेट के बयान है, शेखर गोस्वामी के जो बयान हैं, वो अब तक के सबसे बड़े बयान हैं। हालांकि उन तमाम बयानों की पुष्टि की जाएगी, लगातार जांच जारी है। ये पूरा जो केस है वो पूरी तरह से पलट चुका है, इसमें लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्राइम तक आपको लगातार तमाम अपडेट्स देता रहेगा। धन्यवाद।